सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पूरे जोश के साथ परसेंटेज की अगली क्लास में। अब ये कौन सी नंबर की क्लास है मुझे याद नहीं है, बट हमने इससे पहले 59 तक क्वेश्चन देखे। अब सोच रहे हैं 59 के बाद सीधा 66 कैसे, तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन समझो मतलब थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई। 60 भी है तो स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया, बट क्वेश्चन पूरे हैं। फिर आज हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, और समझ लो कि क्वेश्चन तो बहुत सारे लेके आए हैं और आज डिस्कस करेंगे। 45 मिनट की मिनिमम क्लास होगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा आगे का प्रोग्राम है। चलो, नगर की जनसंख्या देख रहे थे। क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। कोई नगर है, ठीक, वहाँ की जो जनसंख्या है 20% पर ईयर की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी इतनी थी, 2 साल पहले की आबादी इतनी थी, तो वर्तमान में कितनी आबादी है? तो घट रही ना, तो 2 साल लगातार घटी होगी। तो पहले 2 साल पहले कितनी थी? 10,000 थी, ठीक। अब कह रहे हैं 20% की दर से, 20% हर साल गिर रही है। तो या तो इसका हम 20% निकाल के घटा लें, या फिर डायरेक्ट 80% कर दें, 80/100 कर दें, ठीक। समझ में आया? ठीक, इसको निकाल के घटाएंगे जितना आएगा, उसका फिर हम एक बार 80% निकालेंगे तो आ जाएगा। मतलब ये तो 80% डायरेक्ट निकालेंगे, फिर उसका 80%, या फिर 20% की दर से घट रही ना, लगातार 2 साल तक घटी है, तो एक बार 10,000 गुणे 80/100 हमने किया, दोबारा फिर गुणे 80/100। देखो ये पहले साल घटी, इतनी बची, दोबारा फिर घटाएंगे तो जो टोटल बची वही है 4 जीरो, तो यही कैंसिल हो गए। 8 × 64, 64 हो गई हो गई ना है। ये देखो कैसे किया। टोटल आबादी 10,000 है, पहले साल 20% घटी तो 80 बची, ठीक। नेक्स्ट 2 साल बाद कह रहा ना, फिर अगले साल फिर 20% घटी, फिर 80 बची इसी का। पहले 10,000 का 80% हमने निकाल लिया, देन फिर उसका 80% निकाला अगले साल, ठीक। तो यही आएगा 6400। कितना सरल था। चलो, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या होगी? अब याद करो, जब लगातार 2% बढ़ते हैं या लगातार 2% घटती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? देखो, पहली बात इसको हम मान सकते पहले 100 रहा हो, कितना पहले 100 रहा हो, अब इसको हम 100, देखो पहले तो हमारा 100 रहा हो, ठीक। 125/100, पहले 125% बढ़ी, फिर 136% बढ़ गई, ठीक। अभी चाहे तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15, 150, 5 × 4 = 20, 170 आ जाएगा क्या? 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक। हमने क्या माना था? हमने माना था इसको 100 माना था, ठीक। तो आएगा ये फिर 170 ही आएगा, ठीक। 170 आ गया यहाँ, क्या है? 170। तो कह रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या होगी, ठीक। तो 2 साल में कितना? 170% हुआ है। हमारे पास शुरुआत में कितना था? 100 था, ठीक। अभी 170 है, तो ये तो 2 साल का निकला ना, और 70 की वृद्धि हुई, तो मतलब 2 साल में निकला है। अब इसको 1 साल में निकालें तो क्या होगा? 170/2 करेंगे। देखो जनसंख्या में औसत वृद्धि दर पूछ रहा पर साल, तो 70/2 करेंगे, 35 आ जाएगा। लग रहा समझ में आया होगा ना। देखो हमने माना 100 थी जनसंख्या पहले साल में, ठीक। तो 100 का 125 हमने बढ़ा दिया, 125/100 कर दिया, फिर अगले साल 36% बढ़ी तो 136/100 कर दिया, ठीक। ये कटा, ये सब काट के आया कितना? 170 आ जाएगा। तो 100 से 170 हुआ, मतलब 70% बढ़ी है जनसंख्या, कितनी? 2 साल में। तो औसत वृद्धि मतलब 1 साल में कितना बढ़ती है, तो इसको 2 से भाग करेंगे, 35 आ जाएगा, ठीक। और कैसे हो सकता है? वो तो औसत वृद्धि नहीं होगी वैसे, ठीक। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, 25 + 36 + 25
गुणे 36/100 भी कर सकते थे। ठीक, ऐसे क्या होगा देखते हैं। ऐसे होगा ही नहीं, पहले ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये तो मतलब टोटल वृद्धि बताएगा। ऐसे तो आएगा इसमें भी शायद वही 6 5 11 के 1 हाथ आए 1 3 2 5 1 6 प्लस 25 चौके 100 4 9 36 तो 61 9 70 हो जाएगा ये। तो टोटल वृद्धि दर आ गया 70 और 70 में से 2 भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना 35 औसत ये आ गया। ठीक, तो चाहे जैसे करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो समझ में ना आया हो इसका मतलब यही है कि आपने पहले लेक्चर नहीं देखे, पहले से स्टार्टिंग लेक्चर देखिए तभी समझ में आएगा, बीच में आएंगे तो नहीं आएगा। चलो क्या कह रहे हैं, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या मतलब बढ़ चुकी है। अभी वर्तमान की देर है तो 3 साल पहले, माना 3 साल पहले हमारे शहर की जनसंख्या एक्स रही होगी, तो पहले साल में 5% बढ़ा 105/100 कर दिया हमने। अगले साल में 6 106/100, अगले साल में 8 108/100। ठीक, ये जाके टोटल कितना 12,0204 हो गई वर्तमान में। ठीक, पहले साल बढ़ी, दूसरे साल तीसरे साल बढ़ा के इतना हो गया। अब इसको कट्टे कुट्टा करो। ठीक, काटो भाई, क्या क्या कर सकता है 8 छंग 48। चलो यही काटो पहले, 5 दूनी 10 5 कम 5, ये काटेंगे 5 दूनी 10 20, कोष्ट कटेगा, इसको काटो 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 2 3 6 53 आया। अभी और कटेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है 5 से नहीं कटेगा, इससे काटो 2 50 आएगा। यहाँ कितना आएगा 2 से काटना, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 7 14। अब तो कुछ नहीं कटा, इधर गुड़ाई होगा इसका, इससे 27 है, ये सारा कट जाएगा। काटो 27, करो भाई गुड़ा, 7 3 21, 1 91 1, नहीं इसको तो काटना पड़ेगा। चलो भाई पढ़ो पहाड़ा। ठीक, 21 से काटो इसको पहले, कितने बार जाएगा, एक बार 1 सेकेंड। आंसर में तो 0 0 है तो ही मतलब 3 0 एक बार है, आएगा तो 0 ही। देख लो 21 से काटो, हमने 21 से हमने काटा, 21 पंचे 105। ठीक, 5 बार में गया 105, यहाँ बचे 15, कितना 15, तो ये हो गया 152। 21 पंचे 105, 21 सत्ते कितना होगा 7 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, नहीं तो 21 6 बार में जाएगा। ठीक, 152 है, 21 छक्के 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 और 26 26 52 होता है ना, तो यहाँ क्या आएगा 26 आएगा शेष। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 260। हाँ 6 बार में गया था, अभी तो नहीं भाई 7 बार में जाएगा, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। ठीक, 7 बार में जाएगा तो 7 बार में जाएगा तो 147 हो जाएगा ये, और 7 5 12, 5 बचेगा हो जाएगा 50, 21 दूनी 42 आया। ठीक, 42 8 42 8 50 होता है। अभी बचा 4 84 और 21 चौके 84, ये इतना आया। ठीक, 21 से हमने काटा तो 5 2 5 7 2 और 4 आया, कितना 5 7 2 4। अब आगे भी इसको काटना, भी यही तो मतलब सोचो पहाड़ा याद होता कितना अच्छा होता, हम तो सब भूल गए। ठीक, आगे काटेंगे इसको। अब 7 बचा है, 21 से हमने डायरेक्ट काट दिया था ना, 7 किसके लिए बचा, 7 कुछ नहीं बचा है, 21 सत्ते किया था। अभी काटेंगे 27 से, काट के देखें। ठीक, 27 भागे 5 7 2 4, 5 7 2 4, 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक, 27 दूनी 54, बचा 3, 27 1 27, 7
7 6 13 बच्चे 64, नहीं 7 5 12। ठीक बच्चे, अरे यार 27 51 27 बचा, यहाँ पे 5 हो गया, 27 दूनी 54, 212 बचेगा फिर। ठीक, अब 212 को काटना है 53 से, तो 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार में ख़त्म। कितना देर लग रहा है कैलकुलेशन में, तो आया हमारा 4 गुणे 5 गुणे 50, 5 चौको 20 गुणे 50, 5 दूनी 10 और 1 जीरो। ये कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे कोई जीरो छूट गया है। ठीक, कोई ये 10 से हाँ है, तो यही होगा फिर। ये बचे, ठीक ये बचे थे। ठीक, आ गया हमारा इतना। देख रहे हो कैलकुलेशन, इतना देर लगेगा कैलकुलेशन करने में अगर आपको मैथ्स में कैलकुलेशन वीक रहेगी तो। खैर मैंने कब से नहीं किया कैलकुलेशन पता भी है, जब से मैंने स्टेनो ज्वाइन किया, मतलब अपना ऑफिस ज्वाइन किया। एक सेकंड को लैपटॉप चार्जिंग में लगाते हैं तो आगे बताते हैं। मैंने कब से मैथ्स नहीं पढ़ाई है, टच भी नहीं किया जब से मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। चलो क्वेश्चन का रहा, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? लो ये बताना है। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाते हैं उसमें से 1400 का 25% निकाल लो जो चश्मा लगाते हैं। रुको, गलत किया देवसेना। क्या निकालना? चश्मा कितने लगाते हैं। ठीक, चश्मा लगाने वाले कितना? 1400 का 25/100। ठीक, 25 चौके 100, हाथ है 10, 25 कम 25 10 35, कितना? 350। 350 लोग कौन है जो चश्मा लगाते हैं? कितने? 350। आप क्या कह रहा है? और चश्मा लगाने वालों में लड़के कितने? 2/7। लड़के कितने हैं? लड़के 350 का 2/7। बुद्धिमान होंगे तो लड़कियां कैसे निकाल सकते हैं? लड़कियां पूछ कितने लड़के चश्मा लगाती। ठीक, चश्मे वाले लड़के। ठीक, ये हैं चश्मे वाले लड़के, ये होंगी चश्मे वाली लड़कियां। लड़कियां कैसे निकालेंगे? 2/7 अगर लड़के हैं तो 5/7, टोटल 7 हैं, 7 में से 2 लड़के हैं तो 5/7 कर सकते हैं, आराम से लड़के निकाल सकते हैं। बट नहीं पता होगा देखो तो क्या करेंगे? 7 5 35, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 350 टोटल थे, मतलब 250 लड़कियां हैं। ठीक है कि नहीं? और हम क्या कह रहे हैं? 350 मान लो चश्मा वाले हैं तो 2/7 लड़के हैं तो 5/7 कौन होगी? लड़कियां होंगी। 7 5 35, 50 25, ऐसे 250 डायरेक्ट आ जाएगा। देखो है 250, 62 250। देखो मतलब खेल है। चलो अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? टोटल कितने हैं लोग? 574। ठीक, गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये जो 574 बोल रहे हैं ये 14% लोग हैं। ठीक, यही जो 14% लोग हैं यही टोटल हैं, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक, तो 14% लोग कितने हैं? जो 574 हैं। 14% की वैल्यू दिया है 574। तो कोई भी चीज़ गांव में लोग कितने होंगे? पूरे 100% लोग होंगे, जिसमें 14% गरीबी रेखा के नीचे हैं और वही बता रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 574 है। तो हमको 100 की वैल्यू निकालना है। कितने बार बताया है? ये दिया हुआ 14 की वैल्यू 574। ठीक, 100 की निकालनी है। क्या करेंगे? 574 गुणे 100 करेंगे
14 की जगह यहाँ 100 कर दिया तो मतलब 14 आ जाएगा नीचे भाग में, यहाँ पे 14 काट दो। 14 चौके 56 और 14 कम 14, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? गांव में टोटल कितने 100% लोग थे, उनकी वैल्यू कितनी आ गई? 4100। देखो है 63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, दोनों एक साथ करेंगे। पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखो किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक, बॉयज कितने हैं? 60%। और लड़कियां कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 812। 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो टोटल विद्यालय में 100% होंगे सब, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं? 60%, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। टोटल तभी तो 100 होगा, वो तो होंगी कि नहीं। अब कह रहे लड़कियों की संख्या 812 है, तो यही जो 40% है इसी की वैल्यू है 812, ठीक, 40% की वैल्यू ही 812 दे रहे हैं। और टोटल कितने लड़के हैं पूछ रहे हैं, ठीक, बॉयज़ की वैल्यू पूछ, लड़कों की टोटल विद्यार्थी पूछते 100 निकालते हैं, लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे? चाहे हम पूरे विद्यार्थी निकाल के फिर लड़कियों को घटा के लड़कों की निकाल लेंगे, या फिर यहाँ से दिमाग लगाएंगे, हम बॉयज़ पूछ रहे हैं तो सीधा 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। 40 की वैल्यू 812, 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो 812 गुणे 60 करेंगे, 60 की वैल्यू निकालनी है बटे 40। ये देखो 40 की जगह हम 60 रख देंगे ना, 40 नीचे आ जाएगा। हाँ खत्म, 4 से काट दो, काटोगे 4 दूना 8, 4 3 12, 6 3 18 काट, हाँ सा 1 6 दूनी 12, 1218। ये है 65, 1218। देखो है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक, शिक्षित कितने हैं? 30%। टोटल कितने रहे होंगे? 100% रहे होंगे। यदि गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है 6600, कितनी टोटल 100% लोगों में से 100% वैल्यू कितनी है? 6600। टोटल गांव में 6600 लोग हैं, तो बताओ उसमें अशिक्षित कितने होंगे? अशिक्षित, शिक्षित या अशिक्षित पूछ रहा है। तो देखो टोटल 100% लोग हैं, इसमें से शिक्षित यानी एजुकेटेड लोग कितने हैं? 30%। तो अनएजुकेटेड लोग कितने होंगे? 70%। तभी 70 30 मिला के 100 होता है। तो 30% वैल्यू दिया हुआ क्या टोटल जनसंख्या दिया हुआ, ठीक, टोटल जनसंख्या दिया हुआ कितना? टोटल 6600, ठीक। पूछ रहा है जो अशिक्षित हैं, ठीक, अनएजुकेटेड हैं, वो 70 हैं, तो 70%। टोटल कितना होता है? 100। टोटल 100% होता है ना, 100 में से हमको 70 निकालना है, तो कर दो, इसको काट दो। 7 छंग 42 के 2 हाथ है 4, 7 छंग 42, 43 छः 45 40, ठीक, 4 6 2 0। ये देखो आई होप आया होगा। चलो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था यहाँ, ठीक, आगे भी है ऐसा कुछ। हाँ ये चलो क्या करें? कह रहे हैं एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। छात्र में क्या था? छात्र में ये अच्छा होता है, ठीक, छात्र में लड़के प्लस लड़कियां, टोटल कितने हैं? 1500, ठीक। उनमें से 44% लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं? 44%। तो बॉयज़ कितने होंगे भाई? 56 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक, इतने हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितनी है? 540 है। पहले लड़के तो निकालो भाई कितने हैं, पहले लड़के निकालो। 1500 और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम है, देख रहे हो। चलो पहले क्या निकालना? सबसे पहले लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या निकालनी है। तो 1500 में लड़के
गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स कितनी है 1500 गुणे 44/100, काटो 15 चौके 60 की 0, हाथ है 6, 15 चौको 60, 6 66, ठीक। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी और बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई, घटा लो यार उससे, परसेंटेज हर बार निकालना ज़रूरी है। अब चाहे 56% निकालो, चाहे 1500 से इसको घटा लो, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 14 6 गए 8, 840 क्या होंगे लड़के, ठीक। 660 लड़कियां हैं, 840 कौन हो गए, लड़के हो गए। अब आगे क्या करना है, बताओ आगे क्या करना है, कभी सोचा? हम सोचते हैं, चलो क्या करना है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। क्या है, लड़के की फीस 540 रुपये है, ठीक। प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम है। अगर लड़के की 540 है तो लड़की की कितनी होगी, लड़की की 540 25% कम करेंगे मतलब 75% ही पड़ेगी उसकी, 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटो, 4 एक कम 4 बचा 1 होगा 14, 4 3 12, 4 पंचे 20, ठीक। 3 25 15, 5 हाथ है 1, 3 3 9, 10 की 0 हाथ है 1, 3 3 1 4, 405 रुपये किसकी फीस है, लड़की की, ठीक। तो क्या पूछना है, तो लड़कों एवं लड़कियों की फीस का योग क्या होगा, तो देखो फीस का योग, ठीक। एक लड़के की फीस कितनी हमारी आई थी 540, टोटल लड़के कितने हैं 840, टोटल लड़के तो 540 एक की फीस है गुणे 840 टोटल लड़के हैं, ठीक। तो टोटल फीस आ गई, एक लड़की की फीस कितनी आई थी 405, कितनी 405, ठीक 405 आई थी। तो टोटल फीस लड़कियों कितनी होगी 405 गुणे लड़की कितनी थी हमारे पास 660, 660 इतना है। अब इसको तुमको करना है गुणा, ठीक, वो गुणा करके क्या करना है, ये टोटल लड़कों की फीस हो गई, ये टोटल लड़कियों की फीस हो गई, इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऐड कर लेना, ठीक, कितना ऐड करना है 540 गुणे 840 प्लस 405 गुणे 660, सबको ऐड करो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो तथा स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, ठीक इतना है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है 3,11,250 है। अब दिया हो उसमें पुरुष स्त्रियों वोमेन्स रेशियो मेंस का अनुपात कितना है 43:40 है, ठीक 43:40 है। यदि उस पुरुषों में साक्षरों की संख्या, तो हमको सबसे पहले पुरुष और स्त्रियां निकालनी होंगी। तो देखो मान लो हमारे पास हमारे पास 100 रुपये हैं, हम किसी जगह इसको विवेक और प्रशांत में 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो कैसे निकालेंगे, विवेक को देना है तो देखो V/P बराबर 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। तो विवेक को देना है तो क्या 100, विवेक का हिस्सा कितना है 2 है, ठीक 2, टोटल कितना है 3 2 5 हिस्से हैं, ठीक 5 दूनी 10 20 दूनी 40 आ गए, विवेक का हिस्सा कितना है 40। तो ऐसे निकालेंगे, प्रशांत का निकालना है तो 3/5 कर देंगे वहाँ 2/5 की जगह, तो उनका आ जाएगा। तो चलो अब मेंस और वुमेन्स अलग अलग निकालना है। तो
आदमी कितने होंगे? 3,11,250 गुणे 40 बटे, ठीक आदमी निकालना है 40 बटे टोटल कितना है? 40 40 80 3 83, ठीक कितना है? 83। अब हमको करना है इसको कैलकुलेट, ठीक तो क्या करें? 21 से काट दें? 21 से तो कटेगा ही नहीं ना, 21 से 83 नहीं कटेगा, 83 से ही काटना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा? 8 चौक 32, 320 नहीं जाएगा, ठीक कम बार मतलब 3 बार में शायद जाएगा। अगर 3 बार में जाएगा तो कितना होगा? चलो 3 बार ले जाते हैं ना, 83 3 बार में कटेगा, ठीक तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 आठ 24, 249, 311 से 249 घटेगा, 11 9 2 11, यहाँ बचेगा 10, 10 से 4 गया 6, 62, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2। अभी कितनी बार जाएगा? 8 7 56, 8 28 64, तो 7 बार में जाएगा। 8 बार में ज़्यादा चलेगा ना, तो 7 बार में जाएगा। तो कितना? 7 त्रिक 21 के खाता है 2, 7 8 56, 57 58, एक 12 से 8 4 12 आ गया 41, ठीक 41। यहाँ हमने 2 लिखा था, अभी लिखेंगे 5। अब कितने बार में जाएगा? 8 45 3 5 15, 5 बार में जाएगा, ठीक 8 45 3 5 15 बार में खत्म। तो 415 यहाँ आ जाएगा, वैसे भी खत्म, ठीक 0 बचा है, 0 लगा लेंगे, यह है तो डायरेक्ट ही आ गया। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आदमी की? अब इसको गुणा करना है, 2 0 हैं लगा दिया हमने, अब गुणा करो। 4 पंचे 20 के 0 हाथ है 2, 4 सत्ते 28, तो 30 के 0 हाथ है 3, 4 ते 12 3 15, कितना है? 1,50,000। कौन है? आदमी है, ठीक आदमी कितने हैं? 1,50,000। अब महिलाओं की संख्या निकालनी है। अब हम महिलाओं की संख्या निकालने के लिए चाहे यहाँ से 43 बटे 83 कर दे, जैसे इसको निकाला था, और या फिर दिमाग लगाएंगे तो इससे इसको घटा लेंगे, ठीक दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा दोनों क्यों कर सकते, मतलब क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलो घटा लो, टोटल हमारे पास इतने हैं तो इतने पुरुष चाहिए, तो यहाँ तो आएगा 0, ठीक 0 ही तो आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक फिर यहाँ पे 0 खत्म हो गया ना, फिर आएगा यहाँ पे 6, ठीक 3 से 2 हुआ, 2 से 1 1,61,250 इतना आया, ठीक आदमी कितने आए? आदमी इतने आए और महिलाएं इतनी आई। अब आगे क्या करना भाई? आगे भी वही सेम प्रोसेस, क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा यदि साक्षरों की पुरुषों में साक्षर 24% है, इसमें साक्षर पुरुष कितने हैं? 24% हैं, तो ऐसे लिखो साक्षर पुरुष कितने? 15, 1,50,000 का 24% निकालेंगे, ठीक ये काट देंगे, ऑलरेडी 0 0 आ जाएगा, 15 चौके 60 के 0 हाथ है 6, 15 दूनी 30 6 36, ठीक तो हमारे पास पुरुष कितने आए? 36,000, ठीक और साक्षर महिलाएं कितनी आएंगी? साक्षर महिलाएं टोटल कितने हैं? 1,61,250, 8% महिलाएं साक्षर स्त्रियां, ठीक है 8%, ये भी है, ठीक 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इसको 5 से काट दोगे कितना आएगा? 5 या 15 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 25, ठीक 4 पंचे 20 के 0 आता है 2, 4 दूनी 8,
2 10 के 0 हाथ है, 1 4 दूनी 8, 1 9 और 4 3 12, 12,900। ठीक, ये आ गई महिलाएं। कौन सी? साक्षर महिलाएं। क्या पूछ रहा? तो उस नगर में टोटल कितनी संख्या होंगी? पुरुष इतने साक्षर, महिला इतनी साक्षर, टोटल कितना? ओ 36,000 प्लस 12,900। इनको जोड़ देंगे, आ जाएगा 0 0 आया, 9 आएगा, 6 2 8 आएगा, 3 1 4 आएगा, 48,900। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन करिए तो मजे आएंगे। चलो, ये अगला टाइप स्टार्ट होगा। उससे पहले 2 क्वेश्चन बचेंगे हमारे, एक ये था, ठीक, और ये दोनों बताते हैं, फिर अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं किसी गांव की 5,000 की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं। इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी? 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी? कह रहे हैं कभी किसी टाइम पे गांव की आबादी कितनी थी? 5,000 थी। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे वुमेन और मेन, महिला और पुरुष थे, उनमें से 10% पुरुष बढ़े हैं, 10% पुरुष बढ़े हैं, मतलब 110% हुए थे। ठीक, और 15% महिलाओं की संख्या बढ़ी, 115% हुई थी। ठीक, तो आज टोटल जाके 5600 आबादी हो गई। तो हमको नहीं पता है कि आदमी कितने थे, औरत कितनी थी। तो यहाँ से हमको मानना है क्या, कि माना महिलाओं की संख्या कितनी होगी? x। ठीक, माना महिलाएं कितनी? x। तो पुरुष कितने होंगे? कितने होंगे भाई? टोटल 5,000 हैं, महिलाएं x हैं, तो पुरुष 5,000 माइनस x। ठीक, इतना आ गया? जी बिल्कुल आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कह रहा 10% पुरुष बढ़े। पुरुष कितने? 10% बढ़े, तो 5,000 माइनस x पुरुष हैं, 10% बढ़े मतलब 110 हो गए। ठीक, इतने पुरुष बढ़े, प्लस महिलाएं कितनी बढ़ी? x गुणे 15%, 115% हो गई। अब वही बता रहे हैं, एक साल में ये इतने बढ़े, ये इतने बढ़े, और दोनों को मिला के 31 में गाँव की आबादी कितनी है? 5600। ठीक, इतने टाइम कितनी है? 5600 है। अब बताओ कि महिलाओं की संख्या क्या है। तो x हमने महिला माना था, अगर x आ जाएगा तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी भाई कितनी थी। अब सॉल्व करना है आपको। चलो भाई सॉल्व करो। कैसे होगा? सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से 1/100 कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा अंदर? 5,000 माइनस x गुणे 110 प्लस 115x। ठीक, बराबर 5600। अभी 100 को देखो, ये टोटल एक है, ये पूरा मतलब इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, मतलब हमने इसको 1/100 कॉमन ले लिया है, मतलब ये गुणे में, अगर इसको छोड़ेंगे अंदर तो प्लस भाग में होगा। ठीक, जैसे इसके जैसे हो जाएगा, बट अभी ये गुणे में है तो इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ से हटाएंगे अगर 100, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, मतलब इसको ऊपर हमने, यहाँ गुणे में, उधर यहाँ भाग में है, उधर गुणे में भेज देंगे। यहाँ 1/100 है, उधर जाएगा तो गुणे 100 हो जाएगा जाके। अब इधर इसको ओपन करेंगे तो 5,000 गुणे 110 माइनस 110 x आएगा। देखो एक बार इसका इससे गुणा हुआ, ये आया, माइनस का 110 ये आया, प्लस 115x बराबर यहाँ कितना है? 5600 ये आया। ठीक, इसको 11 बचे 55 आया, 4 0 1 2 3 4 0 माइनस, देखो 115x से 110 घटेगा तो 5x बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। ठीक, 5x बचा, और यहाँ है 56 के बाद 4 0, यहाँ 55 के बाद 4 0, यहाँ 56 के बाद 4 0। क्वेश्चन को ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास 5x, देखो 56 5,60,000 में से घटेगा 5,50,000, तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा, 10,000 बचा।
एक्स की वैल्यू कितना 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू आ गई 2000। कितनी थी महिलाएं शुरुआत में? आबादी हमने माना था माना महिलाएं एक्स 2000 आ गया। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो भी ऐसे ही है। क्या कह रहा है? इतनी है जनसंख्या, यदि उनमें पुरुष 8% बढ़े हैं तथा स्त्रियां 10% बढ़ी हो तो जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। अब ये आपको ज्ञात करना है, ठीक? वैसे लगे जैसे पहले वाला लगा था। कैसे? टोटल नहीं, ये नहीं है। टोटल आबादी 5000 थी, ठीक थी। कह रहे हैं 10% पुरुष बढ़े हैं, 15% महिला, तो माना महिलाएं एक्स थी। तो फिर जो पूछे कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, मान लिया वो एक्स थी, ठीक? तो पुरुष कितने होंगे? टोटल 5000, महिलाएं एक्स हो गई तो पुरुष 5000 से एक्स घटाएंगे। अब कह रहा पुरुषों में 10% वृद्धि हुई, तो पुरुष कितनी संख्या माना था? गुणे 110/100 कर दिया, प्लस महिलाओं के एक्स थे 115% हुए तो इतना 56 हो गए। इसको सॉल्व करना इतना आ जाएगा, इतना एक्स की वैल्यू आ गई। चलो खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ना। चलो।